नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि वेद की 50 नंबर की क्लास है और प्रत्यय चल रहा है। प्रत्यय में हमने कर्दंत प्रत्यय कंप्लीट किया और कर्दंत कर्दंत यानी जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं और तद्धित शब्दों के साथ। और अब हम जो पढ़ रहे हैं, कल हमने ताप ताप प्रत्यय कंप्लीट किया था और स्त्री प्रत्यय का सामान्य परिचय हमने कंप्लीट किया था। आज हम जब पढ़ने वाले प्यारे साथियों, तो आज देखिए चाप प्रत्यय पढ़ेंगे। ये स्त्री प्रत्यय का ये है और चाप प्रत्यय है। जैसे टाप वैसे चाप। उदाहरण तो कम आते हैं इसमें, लेकिन फिर भी हम जब पढ़ रहे हैं ग्रामर को, तो मैंने आपसे कहा था कि हम संपूर्ण ग्रामर कंप्लीट करेंगे, तो उसी के आधार पे मैं चल रहा हूं। आपका देखना, चाप प्रत्यय है। चाप में क्या होगा, इसका सूत्र है वार्तिक है सूर्यात देवतायाम चाप वाच्य। सूर्यात देवतायाम चाप वाच्य अर्थात ये कहता है कि सूर्य शब्द से, यानी ये जो वार्तिक क्या कहती है कि सूर्य शब्द से स्त्रीत्व अर्थ में, यानी स्त्री अर्थ में चाप प्रत्यय होता है। आपको याद रखना, जो चाप प्रत्यय होता है वो क्या होता है कि एक वार्तिक होती है, उसी के आधार पे होता है कि सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य अर्थात सूर्य शब्द से स्त्रीत्व अर्थ में चाप प्रत्यय होता है। यदि स्त्री देवता हो तो चाप का आ शेष रहता है। जैसे टाप का तय और उसकी क्या हो, तय की क्या हो जाती है, इत्संज्ञा हो जाती है अर्थात लोप हो जाता है। तो क्या शेष रहता है, टाप शेष रहता है। क्या शेष रह जाता है, आ शेष रहता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चाप का भी क्या होगा कि ये जो देखिए च है और प, इनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और क्या शेष रहता है इसमें, जैसे टाप में तय और प की इत्संज्ञा होकर के आ शेष रहता है, सेम इसमें भी वही है। चलिए, जैसे यहां दे रखा है सूर्य प्लस चाप, सूर्य से स्त्री यानी सूर्य की स्त्री। तो देखिए च और पैके क्या हो जाएगी, इत्संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा और क्या शेष रह जाएगा, यहाँ पर आशेष रहेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे प्यारे साथियों, सूर्या। क्या बन जाएगा, सूर्या। अब ये क्या होगा, सूर्य से स्त्री, सूर्य से स्त्री अर्थात सूर्य की पत्नी। अब देखिए इसमें इसी के साथ साथ मैंने एक उदाहरण और लिया है जो अलग है। सूर्य की मनुष्य जाति की स्त्री अर्थात कुंती है, अर्थात मनुष्यवाचक अर्थ में सूर्य शब्द की स्त्री विवक्षा हो तो सूर्याद अगसत्यम अगसत्यो छिंग्याम च, यानी ये वार्तिक क्या कहती है कि सूर्या अगसत्यो छिंग्याम च, ये कहती है, ये वार्तिक क्या कह रही है कि इससे क्या होता है, गीस प्रत्यय होता है। सूर्य शब्द में क्या होता है, गीस प्रत्यय होता है। तो आप ये इसको भी ध्यान में रखना साथ के साथ में, कई बार आ जाता है ऐसा उदाहरण। इसका ई शेष रहता है, इसमें भी क्या होता है कि ये जो ग है और पैक से की क्या हो जाती है, इत्संज्ञा होकर के क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो क्या शेष रहता है यहाँ पर, ई। तो देखिए, और यहाँ क्या होगा, आगे बढ़ते जाइए पहले इसमें। और एक सूत्र है यस्यति च, ये सूत्र कहता है कि अंतिम ए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और अंतिम ये का भी लोप हो जाता है। तो क्या शेष रहता है यहाँ पर, सूर। अब यदि इसमें हम गीस प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसमें से क्या शेष रहता है, ई। अब क्या बन गया है आपका, सूरी। क्या बन गया, सूरी।
इस तरीके से चाप प्रत्यय हमने कंप्लीट किया है प्यारे साथियों। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि आगे भी हम एक प्रत्यय और पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा, देखिए स्टार्टिंग में टाप प्रत्यय, टाप का भी क्या था, टाप प्रत्यय हमने पढ़ा था, टाप में से टय और पै की संज्ञा आशेष रहा। उसके बाद में हमने पढ़ा चाप, चाप में भी चय और पै की संज्ञा होकर क्या आशेष रहता है आ। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डाप, डाप में भी क्या होता है कि ड और पै की क्या हो जाती है, संज्ञा हो जाती है अर्थात लोप हो जाता है और क्या शेष रहता है आ। लेकिन इनके उदाहरण और इनके जो नियम है तीनों के अलग अलग है, बस इनको आपको पढ़ना है, कंफ्यूज होने की, इस तरीके से संज्ञान पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी यदि आपने मेरी क्लास को अच्छी तरीके से आपने देखी हो तो, और देखना। चलिए, क्योंकि पिछली क्लासों को देखना बहुत जरूरी है। क्या हुआ, देखना, डाप कहते हैं तो क्या होगा, डा बू बाभ्याम, डाबू बाभ्याम मन्यत तरस्याम। ये सूत्र क्या कहता है कि डाबू बाभ्याम मन्यत तरस्याम है, अर्थात ये वार्तिक है। और ये क्या कहती है कि अर्थात अनंत, अन है अंत में जिसके, उसे कहते हैं अनंत, यानी जिसके अंत में अन होता है उसे कहते हैं अनंत, अर्थात बहुब्री। अन है अंत में जिसके, ऐसा कौन सा जाता है, बहुब्री समास। यानी बहुब्री समास का क्या नियम होता है कि अन्य पद प्रधान होता है, प्रायण अन्य पद प्रधान बहुब्री समास है अस्ति ही। देखना, तो यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्यय पढ़ रहे हैं, और स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय पढ़ रहे हैं। मनंत, मनंत का अर्थ होता है मन प्रत्यांत, यानी जिस प्रत्यय के अंत में मन है, म है। शब्द में स्त्रीत्व विवक्षा में डाप प्रत्यय होता है। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, सूत्र है यानी प्रत्यय है डाप, ये डाबू बाभ्याम मान्य तरस्याम है। ये वार्तिक क्या कहती है कि अनंत अन है अंत में जिसके, अर्थात बहुब्री समास होता है। मनंत मन प्रत्यांत शब्द में स्त्रीत्व विवक्षा में डाप प्रत्यय होता है, अर्थात विकल्प से आशेष रहता है। यानी डाप प्रत्यय किससे होता है, विकल्प से होता है, और इसका क्या शेष रहता है, अशेष रहता है। तो देखिए, जैसे सीमन प्लस डाप है तो पहले साथ ही ध्यान में रखना, ये जो न है इसका क्या हो जाएगा, ये अट जाएगा, और इसमें से डाप में से ड और पै की संज्ञा होकर के लोप होकर के आशेष रहता है, तो क्या बनेगा ये सीमा। यदि आपसे पूछा जाए कि सीमा, सीमा में कौन सा प्रत्यय, तो आपको ध्यान में रखना सीमन शब्द होता है और डाप प्रत्यय होता है, तब जाकर के क्या बनता है, सीमा शब्द बनता है। दामन प्लस डाप तो क्या होगा, न का लोप हो जाएगा, हट जाएगा, और ड और पै की इत संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, और क्या शेष रहता है आ, तो ये क्या बनता है दामा। क्या शेष रहता है दामा। हाँ, सुचर्मन प्लस डाप, सुचर्मन प्लस क्या है डाप है। तो देखिए यहां अंत में अन है, यहां भी अंत में अन है, और यहां भी अंत में अन है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं मन, अंत में मन, इस तरीके से देखिए है। तो आपको क्या करना है कि इस न का तो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, हट जाता है, और डाइवर पै की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, तो क्या शेष रहता है आ। तो आपका क्या बनता है सुचर्मा, सुचर्मा। क्या बनता है सुचर्मा। सुपर्वम क्या दे रखा है सुपर्वम। अब यहां देखिए, या न नहीं है, या मैं अंत में, तो ये इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी यहां से हट जाएगा, अर्थात लोप हो जाएगा, और डाप प्रत्यय का ड और पै की संज्ञा अर्थात लोप होकर के क्या शेष रहता है आशेष रहता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा सुपर्वम, सुपर्वा क्या बन जाएगा ये सुपर्वा। आगे देर का है बहुदीवन, अन है अंत में, उसके बाद में डाप प्रत्यय है, तो डाप में स्त्रीत्व विवक्षा में क्या हो जाएगा, स्त्रीत्व विवक्षा में क्या हो जाता है
डाप प्रत्यय होगा, ड और पै की संज्ञा होकर के क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और क्या शेष रह जाएगा यहाँ पर आ। तो यहां बनेगा बहुदीवा। क्या बन जाएगा, बहुदीवा। तो आज हमने प्यारे साथियों चाप प्रत्यय और डाप प्रत्यय कंप्लीट किया। स्त्री प्रत्यय के हमारे 3 प्रत्यय कंप्लीट हो गए। यदि इससे पहले की क्लासें देखनी है प्यारे साथियों तो आप देखिए सबसे पहले चैनल का होम पेज खोलना और उसमें आगे जो लिखा हुआ होता है वीडियो इस तरीके से है ना, तो वहां प्लेलिस्ट का एक आता है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, तो वहां क्लिक करना और वहां जाकर के आप प्लेलिस्ट में देखना अलग अलग लिस्टें बनी हुई है। इसमें स्कूल लेवल का भी मैंने डाला हुआ है, 6, 7, 8, 9 और 10 का डाला हुआ है, और रीड की क्लासें भी मैंने डाली हुई है। और ये जो हमारा जो अभी जो न्यू बैच चल रहा है पाणिनि बैच, इसकी ये 50 नंबर की क्लास है। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पाणिनि बैच के नाम से। यदि हमें मान लीजिए ऐसे भी पता नहीं रहे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यूट्यूब से सर्च करके कि पाणिनि बैच कि जो क्लास आप डालेंगे आगे वही निकल जाएगी। जैसे 47 की डालेंगे तो पाणिनि बैच क्लास 47, तो आप तुरंत वही क्लास निकलेगी मेरी वाली। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु वार्ताम, जय तु संस्कृतम।